सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में आप देखोगे या देखने लग रहे हो, घिया है, इतनी लंबी घिया है, मैं तो देख कर हैरान होगी कि इतनी लंबी लंबी भी घिया होया कर है। तो यह घिया जिस ताऊ ने उगाई है, जिस ताऊ ने रिकॉर्ड बना रखा है, रणधीर सिंह शोकंद, उस ताऊ आपने मिलाओगे कि ताऊ इतनी लंबी घिया कड़े ताऊ का है। हर इस चीज में नहीं, ताऊ का बहुत सारे रिकॉर्ड बना रखे हैं। किस किस चीज में रिकॉर्ड बना रखे हैं, क्यूकर बना रखे हैं। ताऊ इतनी लंबी लंबी घिया, इतने रिकॉर्ड क्यूकर बना दे हैं। तो आज उस ताऊ तो आपने मिलवाओगे और क्यूकर पैदा कर रहे हैं तो वो भी बताओगे। राम राम ताऊ। राम राम बेटे। ताऊ हमारे दर्शकों के बारे में बता दो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणधीर सिंह शोकंद है। अच्छा। और मैं किसान हूँ। ताऊ ये कितने के रिकॉर्ड बना लिए? मेरे 16 लीम का बुक में रिकॉर्ड है। 16 लीम का बुक में रिकॉर्ड है। और वैसे रिकॉर्ड की कई चीज़ें रखी हैं मेरे पास। यहाँ सिर्फ कारण क्या है, यहाँ के पत्रकार है वो नहीं, मतलब मेरी न्यूज़ नहीं निकालते। अच्छा। अगर न्यूज़ निकालने ना अखबार में आए तभी उसके रिकॉर्ड बनते हैं। हाँ, तभी उनको हाँ लोगों को पता चले। लोगों को पता चले नहीं, जब लिम्का बुक वाले वो मांगते हैं ना, कागज मांगते, सबसे पहले वो पत्रकार का वो मांगते हैं। हाँ। अखबार में निकाले हुआ। और दूसरा उसके साथ उसके मतलब अखबार की कटिंग और 3 मतलब क्लास 1 अफसरों की साइन भी मांगते हैं वो, जब जाके लिम्का बुक में रिकॉर्ड होता है। अच्छा, तो मतलब ये इतनी लंबी लंबी किया है, मैं तो देख कर हैरान रहेगी कि इतनी लंबी भी किया होया करे। लंबी बेटे ये बहुत सालों से मेरे फादर लगाते थे पहले। और उसके बाद मैं स्कूल में जब पढ़ता था, मैं कैसे बताऊं आपको खेती कैसे की। मेरे से बड़ा भाई, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता, मेरा भाई टीचर था। अच्छा। जेबीटी टीचर था जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। और मेरे घर के अंदर मेरे पिताजी ये चाहते थे भी मेरे बच्चे पढ़ें। हम छोटे ज़मींदार थे, कभी पहले बड़े थे, फिर छोटे छोटे भी रह गए, ज़मीनें बंट गई। और उसके बाद फिर मैंने सोचा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मेरे को स्कूल में एक क्यारी दे दी, गेंदे की क्यारी, 10 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी। तो बोला भाई जो फर्स्ट आएगा उसके नाम दूंगा। तो हमने उसके बाकी बच्चों ने तो उसी दिन खोद कर उसी दिन लगा दिए पौधे। मैंने नहीं खोदे, नहीं बोला भाई तेरे पौधे। मैं बोला गुरुजी मैं अभी नहीं लेता, मैं 3-4 दिन के बाद लूँगा। बोला इन क्या रहे हो जाएंगे तेरे, सूख जाएंगे पौधे। मैं बोला सूखो बेशक, मैं तो बाद में लगाऊंगा। तो मैंने 4-5 फुट का गड्ढा मारा। मेरे पिताजी और भाई देखे थे मैंने अमरूद लगाते, उन्होंने हमारी ज़मीन में कंकर के थर हैं, उसको कंकर का पहाड़ी बोलते हैं, तो पत्थर है नीचे, वो निकाल करके 6 फुट हमने, छोटा सा हमने 4 फुट का रस्सी के लिए नीचे उतरे, पहले खोद दिया, फिर रस्सी के लिए नीचे उतर के 6 फुट तक की मिट्टी निकाली हमने। और उसमें खेत में से ले गया, मेरा नौकर था हमारा, गड्डी में डाल के हमने वो खाद वो मिलाकर उपजाऊ मशीन उसमें ज़मीन उसमें भर दी मिट्टी। और भरने के बाद उसमें गेंदे लगाए। मैं स्कूल में फ़र्स्ट आया। और फर्स्ट आने के बाद जो टीचर था उसने मेरे को फर्स्ट इनाम दिया। उनका नाम है रघुवीर शर्मा, चंदलाना गांव के, डिस्ट्रिक्ट कैथल में ही है वो। तो वहीं से मेरा मूड ख़राब हो गया, मूड फिर गया भी मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं खेती करूंगा। तो मैं वैसे 8वीं तक जाता रहा, परंतु मैं 26 अक्षर, मैं वैसे पढ़ने में 5वीं तक होशियार था। तो उसके बाद मैंने ABCD भी नहीं सीखी। अच्छा। ABCD के अक्षर भी नहीं आते मुझे। जब नॉलेज हुई, जब मैं इजराइल गया ना, भाई अनपढ़ आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है, इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो फिर मैं खेती करने लगा। चलो उधर तो मेरे ट्रांसलेटर चली गई थी हमारे साथ। तो फिर मैं अपनी खेती करने लगा। 4 साल तो बड़े तंग हुए, आड़ पाया। शुरू में बैल भी नौकरों को कुट्टे हुए थे। फिर मेरे पिताजी ने जब देख लिया भी यह नहीं पढ़ता। और मेरी कारण क्या था कि मेरी शादी कर दी थी जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। तो 5वीं में शादी कर दी था वो? 8वीं क्लास में पढ़ता जब मेरी शादी कर दी थी पिताजी ने। मैंने कहा भी मेरी शादी ना करो, मेरे क्यों आप रेंज काटो। और 9th में मैं जब एडमिशन लिया, मेरी घरवाली आ गई। तो फिर मैं जब छुट्टी होती है गर्मियों, उसके बाद मैं स्कूल में गई नहीं उस दिन के बाद। तो खेती करने लग गया मैं तो खेती करूँगा। तो जी 3 साल के बाद मेरे पिताजी ने अच्छे नारे दुआई मेरे को, बढ़िया बैल जिसको रसीला ऐसे। फिर मैंने दबका हड़वाया और खेती करी। फिर मेरा भाई बोला 15 साल के बाद भाई बहुत हड़वा लिया, ट्रैक्टर ले ले। वहाँ नहीं, मैं बैलों से खुश हूँ और ट्रैक्टर से नहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती ला के ट्रैक्टर दे दिया। फिर 30 साल मैंने ट्रैक्टर से भी खेती करी। और फिर मेरे 1978 में मेरे जीपर में आई भाई रिकॉर्ड बनाने शुरू कर। मैं किसान मेले में जाने लग गया। और किसान मेले में मेरे को फर्स्ट इनाम मिले 3-4 फसलों में। और सब्ज़ी का शुरू से मैं इच्छुक था। और इंसार के अंदर भी मैंने सब्ज़ी मंडी में टमाटर बहुत बेचा है। 4 व्हीलर करके ले जाते थे, वहाँ बेचते थे, हर साल ले जाते थे। कभी कभी कोई से खेत में बोते, कभी किसी में 3-4 एकड़ बोते थे टमाटर, कई साल तक चले। तो किसान अगर सब्ज़ी, मैं किसानों को भी कहता हूँ इसके साथ साथ, अगर किसान सब्ज़ी लगाए तो किसान मार नहीं खाता। गेहूँ जीरी में किसान को कुछ नहीं बचता है। और
सभी किसानों नए नौजवान बच्चे हैं आजकल खेती में नहीं आना चाहते। मैं तो ये कहता हूँ खेती जैसे मज़ा नहीं है। खेती में आप एक किल्ला में कई लाख भी कमा सकते हैं और भाई इसमें 20,000 में रह जाए, बीमारी लग जाए जीरी में, वो कुछ में जीरो भी रह जाए। जीरी धान गेहूँ में कुछ नहीं बचता, सब्जियों में बचता है। सब्जी लगाओ, बेमौसमी सब्जी लगाओ, उसमें ज़्यादा है। ये आप मेरे से पूछो और क्या पूछना है। तो न्यू बताओ, 9वीं क्लास तक लग गए थे अड़बान? हाँ, 9वीं में नहीं, मैं 5वीं क्लास में अड़बान लग गया था। अच्छा। मैं हमारा 8वीं क्लास आज मैं पढ़ता जब मैं, हमारा नौकर भाग गया था, यूपी का था। मेरे पिताजी को निमोनिया हो गया था। मैंने उस साल सारी गेहूँ अपने आप बोई मैंने मतलब अपने खेत में। उस टाइम 8वीं क्लास उस में टाइम पढ़ते 11-12 पढ़ते। साल के रहे होगे तो? हाँ, मैं 11-12 साल का था। मतलब अब कितनी उम्र होगी आपकी? ये मेरी है 66 साल 10 महीने 14 दिन हो गया आज। 14 दिन हो गया। हाँ। अच्छा। तो ताऊ तो पूरी गिन रहा है। तो हाँ, ताऊ साथ के साथ मतलब हमने बताते रहो कि किस प्रकार तो उगाओ, और ये इतनी लंबी किया है आपने, आलू अलग तरह के, मतलब शकरकंदी अच्छा, इतनी एक मोटी चीज़ और मोटी बताता लंबी हूँ मैं इसके लंबी। साथ साथ। अकेला मेरा श्रेय नहीं है। हम्म। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। मेरी फैमिली थी, मैंने फैमिली का पूरा सहयोग मिला, पूरी फैमिली का सहयोग मिला। और सबसे ज़्यादा मैंने अपनी घरवाली का मिला। जब मैं बाहर जाता था वो खेत में जाके देखती थी भी पानी नौकर ने दिया नहीं दिया है, वो सब चीज़ संभालती थी, पशुओं को संभालती थी। मैं तो आज धार भी काटना नहीं सीखा कभी। मैं तो सिर्फ खेत का ही काम करता था, 24 घंटे खेत में रहता था। खेत में रात को भी खेत में, दिन में भी खेत में। तो तो ताऊ इन रिकॉर्डा में ताई का पूरा हाथ है? जब हाँ पूरा जी। और मेरे बच्चे, जो बड़ा लड़का 4 साल का हो गया था, उसको ये नहीं पता था तेरा फादर कौन है। अच्छा। एक दिन क्या हुआ, मेरे पिताजी भी शादी में चले गए, भाई भी चले गए, मेरे को कह के गए भाई तुमने बच्चे स्कूल में छोड़ के आने हैं। मैंने कहा भी मैं नहीं आ सकता गाँव में। बोला नहीं, छोड़ के आने, स्कूटर पर चले जाइए। मैं लगे अपने बच्चों को बैठाने, वहाँ चलो बैठो। बोला हम नहीं आपके साथ बैठते। मैं क्यों? हम तो ताऊ जी के साथ जाएंगे, अंकल जी के साथ, दादाजी के साथ, आप कौन है? तो मेरी घरवाली बोले मैं बोला तेरा पिताजी हूँ। बोला नहीं, मेरे पिताजी विदेश में रहते हैं। बोला नहीं बेटे, रात आई आए हैं। मेरी घरवाली बोली रात ही आए हैं ये, और तेरे पिताजी हैं। तो मैं तो इतना खेत में रहा हूँ। मतलब तो खेती तो इतना प्यार था, प्यार मतलब था, बच्चे भी आज आने भी भी प्यार नहीं है। मेरा पिता कौन है। हाँ, 4 साल का हो गया था, उसके बाद पता लगा था उसको। और तो मतलब अब शहर में रह कभी आप मतलब लगातार खेती करना आ रहे हो? मैं नहीं ठाली बैठ सकता। हम्म। मेरी आदत है सुबह 4 बजे उठने की। 3:45 बजे का लाया, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। मैं चाहे 11 बजे सोऊं, चाहे 12 बजे सोऊं, तो 4 बजे उठ जाता हूँ। और 4 बजे के बाद फिर मैं दान कुल्ला करके गर्म पानी पीता हूँ 12 महीने। चाहे गर्मी ऐसे सर्दी है, गर्म पानी पीता हूँ। गर्म पानी पी के मैं अपने सेब बनाता हूँ। सेब बनाने के बाद फिर मैं फ्रेश होके फिर मैं घूमने जाता हूँ। घूम घाम करके डेली का यही रूटीन डेली का रहता है? रूटीन ही यही रूटीन है। और आंखों से बेटे आया तो मैं यहाँ कोठी बनाने था, ये कोठी बना दी थी, मैं गाँव में जाऊँ था। फिर मेरा भतीजा बोला पिताजी मेरा क्यों नहीं बनाते? मैंने क्या कसूर किया, मेरी कोठी बनाओ। ये साइड में, इस साइड में मेरा भतीजे की कोठी है। फिर मैंने आपकी कोठी हाँ थी? यहाँ फिर मैंने उसकी कोठी बनाई। तो उसकी बनाते बनाते मैं अंधा हो गया। उसके बाद मेरी आंखें बनवाई भी, फिर बनी नहीं। इस आँख में 0.5% रोशनी है देखने में, और इसमें 10% रोशनी, मुझे दिखता नहीं है। बस मेरी यही प्रॉब्लम है, ये नहीं पहचान सकता मैं खरपतवार है या फसल है अब। परंतु दिल वही है बचपन वाला, जैसे बच्चा को चाह होता है खेती का, खेती वही इतनी चाह। शिद्दत करो। हाँ, ऐसी शिद्दत से करते हैं। तो ताऊ रो अभी अड़े सामने ही है, बिल्कुल ये सही। ताऊ की कोठी रही इधर रो है। तो ताऊ न्यू बताओ, ये सारी चीज हमने दिखाते रहो साथ साथ में। ये बेटे ये तो बता दिया 222 वो है आलू। और ये है काला आलू। ये वाला? हाँ, इससे आगे है लाल आलू, वो निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा। चलिए आप थोड़ा सा आगे चलो। लाल आलू, काला आलू। लाल तो देखा है, पर काला आलू मैंने पहली बार सुना है। एक मिनट बेटे, यहाँ खुद है या कहाँ से है? ये तो इधर ही है। ये कौन सा आलू लिख रहा है? ये ये लाल लाल आलू आलू है। है, लाल देख आलू है, रंग लाल है इसका बिल्कुल। ये लाल आलू है। ये लाल आलू है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये लाल और आलू है। काला दिखाओ एक बार। एक मिनट, मुझे दिखता नहीं कहाँ आलू लग रहे हैं यार, कहाँ नहीं। तो फिर भी इतनी खेती कर लो ताऊ? हाँ बेटे, खेती तो मेरा काम है, मैं इसी में पैदा हुआ, इसी में मर जाऊंगा। नहीं, ये नहीं बैठने लग गया अभी। अच्छा, बैठे हो नहीं? बताओ। ये बच्चा नहीं है, ये लेट वैरायटी है। अच्छा। हालांकि मैंने निकाला था, दिखा था उनको। तो ये वो देखो, उन्हीं के पास है। यो तो लाल आलू है, एक लाल आलू और लगा रखा है, इधर काला आओ, आलू लगा आगे रखा है। आगे। इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको जिमीकंद। जिमीकंद? जिमीकंद, ये है जिमीकंद। और मैं और भी दिखाऊंगा जहाँ से उखाड़े मैंने। ये 3 किलो 700 ग्राम वजन का है जिमीकंद। जो लोग अंडा खाते हैं ना, उसको अंडा खाने की जरूरत नहीं है, इतना गर्म होता है कि अंडे से भी ज़्यादा गर्म होता है ये। 3 किलो 700 ग्राम वजन मैंने तोला था सुबह इसको धो के।
3 किलो साथ जहाँ से उखाड़ा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, और एक पीस आपको भी दूंगा खाने के लिए। इसको नरोड़ा नहीं खा सकते, अच्छा। जैसे हम नीरा खाते हैं ना, नीरा बोलते हैं कहीं, तो भी अकेली चीज़ हाँ, खाएं, नरोड़ा। अकेला नहीं खा सकते इसको, मटर के अंदर किसी चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये ये। कैसे खाया जाता था? सब्जी इसकी बनाते सब्जी हैं? बनती है जैसे सब्जी बनाते हैं आप, हाँ, जैसे आलू की बनती है। आलू की सब्जी बनती है ऐसी बनती है इसकी भी। अच्छा, ये तो मतलब एक में 2 परिवार का बन जाए, इतना मोटा है। आ जाओ इधर। तो ताऊ ने क्या सारी खेती दिखाओगे? ताऊ कौन कौन सी खेती उगा रहा है और किस किस प्रकार की उगा रहा है? ये मूली है, और ये 22 नंबर है इसका, अच्छा और माइको कंपनी की है ये। अच्छा। और मूली ये 3 महीने तक कच्ची रहती है बेटे, 3 महीने तक कच्ची रहती है। साइज कितना हो जाता है? साइज इसका 2-2 फुट तक की भी हो जाती है ये, फिर भी पकती नहीं? फिर भी पकती नहीं है, कच्ची रहती है ये। इसमें वो आपके पास पाड़ कर रख रखी मैंने आपके पीछे, 1 मिनट में दिखाता हूँ, पाड़ कर रख तो रखी। ताऊ मूली दिखाओगा ये 2-2 फुट की मूली, और जो पाकती नहीं। ये बीच में से टूट गई, अच्छा, पड़ते वक्त? ये पार्ट से साथ बीच में से टूट गई। ये देखो कच्ची है बिल्कुल, ये कच्ची, खा के देख ले बेटी, बिल्कुल कच्ची है, कच्ची है ये, बिल्कुल। और कच्ची रहेगी, इतनी मोटी तक भी कच्ची रहेगी ये। अच्छा, हाँ, तो ताऊ ये बीज खड़े तो लाओ हो? ये मूली का बीज तो करनाल से लेके आया था, अच्छा। बाकी तो चीज़ ये इतनी लंबी लंबी ये सारा मेरा रखी है। अपना है। ये मेरे ये पिताजी खुद ने, का? मेरे पिताजी ने मेरे को 1980 में दिया था इसको, 1980 में? 80 में। और 1993 में मैं इसमें फर्स्ट आया था खेल मेला में। अच्छा खेल मेला कोड़ में होता है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, 4.5 फुट लंबी में मैं फर्स्ट आया था, मेरा स्टॉल फर्स्ट आया था। उसमें मेरे को 5100 रुपये 2 किलो घी दिया था ईश्वर सिंह, चौधरी ईश्वर सिंह विधानसभा अध्यक्ष थे, और पुंडरी से विधायक बनते थे वो। और कोड़ के अंदर ये खेल मेला लगता था, और उसमें स्टॉल लगते तो थे। आप 4.5 फुट की कह रहे हो, लेकिन ये तो 4.5 फुट से भी ज्यादा लंबी है। 6-6 फुट की है बेटे, हाँ, ये 6-6 फुट की है ये तो। 5.5 फुट से 6.25 फुट के करीब की है ये 6.25 फुट की है। हाँ। और वो दिखाई मैंने 6.25 फुट की है जो पहले दिखाई और थी, वो लाठी तक लंबी लाठी है। से भी लंबी है। तो मतलब आप इस बीज ने बचा के रख रहे हो तक? बचा के रखते हैं बेटे इसको, इसके कई चीज़ हैं इसको बचा कर रखने, कई गुप्त चीज़ें हैं इसमें जिसको बचा के रखना, क्योंकि मैं सीड का काम करता हूँ, हाँ। इसलिए सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, बाद में बता दूँगा आपको मैं।